होगी जब उनके अभिभावक जो कि शिक्षा मित्र हैं, जो शिक्षक हैं, जो खुद अनसेटिस्फाइड हैं, जो खुद अपने तरीके से संतुष्ट नहीं है, जो खुद अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। आज डिबेट, आप सही कह रहे हो कि आज डिबेट जो है इस चीज पर नहीं हो रही कि बच्चों का भविष्य कैसा हो। आज डिबेट इस चीज पर हो रही है कि मोदी जी ने बच्चों के साथ जो बाल दिवस मनाया है वो नेहरू जी की तुलना में कितना बेहतर है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कुछ नैरेटिव्स पढ़ रहा था मैं, तो उसमें यही लिखा हुआ था कि नेहरू जी के जमाने में या कांग्रेस के जमाने में जब बाल दिवस मनाते थे तो वो बाल दिवस ना होकर नेहरू दिवस हुआ करता था। आजकल मोदी जी के जमाने में वो बाल दिवस है। हालांकि मैं ज्यादा अंतर देख नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है कि तब भी बच्चों की हालत बहुत बेहतर नहीं थी, अब भी बेहतर नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है। बच्चे एक हमारे देश का भविष्य तो है ही, और बच्चे बोलते हैं भगवान का वो स्वरूप होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ गॉड जिसे बोलते हैं हम लोग। अगर हमारी प्योर फॉर्म ऑफ गॉड, सबसे मासूम जो हमारी पीढ़ी है, बच्चे जो हैं, अगर वो एक अच्छा जीवन यापन नहीं करेंगे तो आगे जाकर जब वो युवा बनेंगे और उम्र उनकी बढ़ेगी तो वो कैसे बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे, बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि बच्चों की उच्च शिक्षा हो, बच्चों को उच्च जीवन यापन मिले, और वो एक अच्छा शिक्षक ही दे सकता है। शिक्षक हमारे यहाँ पर ज्यादातर आपको दिखा है, हम पिछले 1 साल से इसी में लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ शिक्षकों की क्या हालात है। आप जयकरण सिंह जी को देखिए, विक्रम सिंह जी को देखिए, इनके चेहरे पर जब कभी हंसी दिखती भी है तो वो कटाक्ष वाली दिखती है। कभी वो अंदरूनी हंसी खुशी वाली नहीं दिखती है कि हाँ आज ये है बहुत खुश हैं क्योंकि इनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये हमारे समाज का जो निर्माण कर रहे हैं, अगर समाज में उनको ही एक अच्छा स्थान नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि हम एक बेहतर समाज की ओर जा रहे हैं। जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। बच्चे में भगवान इसलिए देखते हैं कि वही बच्चा अपने बाप से कहता है या अपनी माँ से कहता है कि मम्मी मुझे शादी करनी है और तुमसे ही करनी है, तो भगवान का रूप तो यहां से दिखता है। बच्चा जिद पे अड़ जाता है बाप से, हम भी पापा बनेंगे। क्या बना सकते हो उस 3 वर्ष के या 4 वर्ष के बच्चे को? तो इसलिए जो वो कह रहा है उसे उसका ज्ञान नहीं है कि वो आपसे जो कह रहा है उसका अर्थ क्या है, इसका अनर्थ क्या है। लेकिन वो जो कह रहा है वो कई हकीकतें भी सामने कह रहा है। मैंने देखा है, एक दिन मैं कहानी पढ़ रहा था, उसमें एक युवा है, वो अपने फादर को वन में छोड़ने जाता है और वन में छोड़ते समय उन्हें मारना चाहता है और मारने के लिए वो गड्ढा खोदने लगता है। जब वो गड्ढा खोदने लगता है तो बगल में एक छोटी कुदाल और पड़ी थी, उसका बच्चा एक और गड्ढा खोदने लगता है। तो उसने पूछा तू गड्ढा क्यों खोद रहा है? तो उसने कहा अभी आप अपने पिताजी को दबाने आए हो, मेरे भी तो आप पिताजी हो, मुझे भी तो कल दबाना पड़ेगा आपको आके, तो मैं अभी से गड्ढा तैयार किए देता हूं। जब उसने ये सोचा कि जो मैं कर रहा हूं मेरे साथ भी गुजरेगा, तो उसने वो सारी घटना त्याग दी और अपने पिताजी को दोबारा बिठा के फिर वापस घर जीवित लेके आया। तो ये क्या है? ये एक एक बच्चे की जो मर्माहत की कहानियां हैं, ये आदमी के पटल पर छप जाती हैं। जब बच्चा आपसे कुछ भी कहता है, छोटा होता बच्चा अपने पिताजी के गाल पर एक चपाक रसीद कर देता है, कितने खुश होते हैं आज हमारे बच्चे ने हमें मारा। फिर जब वो बड़े होके हमसे कुछ भी कहता है तो हमें लगता है कि ये हमारा ईगो हर्ट